गाइज, स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू टॉपिक ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कब यूज किया जाता है, इसका क्या काम है, इसके यूज कैसे किए जाते हैं, मतलब सारी चीज़ें इसमें हम डिटेल से बताएंगे। इसका मैनेजमेंट क्या है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करती हूँ आज की क्लास। ऑक्सीटोसिन प्राकृतिक रूप से ऑक्सीटोसिन मानव शरीर में हाइपोथैलेमस से उत्पादित होता है। मतलब हमारे नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से जो ऑक्सीटोसिन होता है वो मानव के हाइपोथैलेमस से क्या होता है, रिलीज होता है, उत्पादित होता है, ठीक है। तथा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में वो स्टोर रहता है। मतलब हाइपोथैलेमस से ही निकलता है लेकिन वो जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, स्टोर रहता है, इकट्ठा रहता है, ठीक है। जहाँ से आवश्यकता अनुसार बॉडी में रिलीज होता रहता है। जैसे जहाँ ज़रूरत पड़ी आवश्यकता अनुसार क्या होगा, बॉडी से वहाँ रिलीज होता रहेगा, ठीक है। तो समझ में आया। जैसे ये ऑक्सीटोसिन है, ये प्राकृतिक रूप से क्या है, हाइपोथैलेमस से उत्पादित होता है यानी कि निकलता है, ठीक है। और कहाँ जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या करता है, जाके ये स्टोर रहता है, ठीक है। और जहाँ आवश्यकता पड़ेगी बॉडी से वहीं ये रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो इसके कार्य क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो इसके कार्य देखो क्या क्या होते हैं। यह प्रसव प्रक्रिया के दौरान यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। मतलब यानी डिलीवरी हो रही है तो क्या होगा, उसमें ये कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा ताकि डिलीवरी होने में अगर जो कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं तो डायलेशन होगा नहीं तो फिर डिलीवरी होगी नहीं। तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यह स्तन ग्रंथियों द्वारा दूध के स्राव यानी सिक्रेशन ऑफ मिल्क में सहायक होता है। मतलब ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रेशन करवाने के लिए सहायता प्रदान करता है, ठीक है। मतलब यही है कि ये कॉन्ट्रैक्शन प्रदान करता है और मिल्क का सिक्रेशन भी करवाता है। देखो नेक्स्ट है सिंटोथिनिक प्रिपरेशन, यानी क्या होता है, ऑक्सीटोसिन के निम्न उपयोग सिंटोथिनिक प्रिपरेशन उपयोग में लिए जाते हैं। पहला क्या होता है, सिंटोसिनोन, ठीक है। क्या होता है, सिंटोसिनोन। देखो इसके 1 ml एम्पुल में 5 यूनिट होती है। जो सिंटोसिनोन होता है 1 ml यूनिट में कितना होता है, 5 IU, यानी 1 ml में 5 यूनिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है देखो पिटोसिन, यानी प्रत्येक इसके 1 ml में 1 ml एम्पुल में 5 यूनिट होते हैं। इसमें भी उतना होता है। सिंटोमेट्रिन देखो क्या होता है, यह सिंटोसिनोन 5 यूनिट तथा अर्गोमेट्रिन 0.5 mg का कम्युनिकेशन होता है। मतलब ये कंबाइन होता है, ठीक है। एक सिंटोसिन भी होता है उसमें और अर्गोमेट्रिन भी होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन रिच सॉल्यूशन, क्या होता है, नॉर्मल सॉल्यूशन। इसके 1 ml में 40 यूनिट्स होता है। क्या होता है, 1 ml में 40 यूनिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन का यूज। हम मतलब ऑक्सीटोसिन की यूज का क्या निर्देश देंगे कि कब कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में देखो गर्भपात की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए, यानी जब जैसे क्या होता है, एबॉर्शन वगैरह करवाना होता है तो भी हम क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन का यूज करते हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, मतलब प्रेरित करता है। तो क्या होता है, तभी एबॉर्शन हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गर्भपात की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, यानी क्या करते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तभी तो एबॉर्शन हो पाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन तेज़ी से करवाता है ताकि गर्भपात की प्रक्रिया तेज हो जाए। नेक्स्ट है गर्भाशय की रिक्तीकरण के बाद ब्लीडिंग को रोकने के लिए, यानी क्या होता है, जैसे प्लेसेंटा वगैरह बाहर आ गया और ये
जैसे एबॉर्शन हो रहा है तो एबॉर्शन हो गया तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो क्या करता है ऑक्सीटोसिन दिया जाता है ताकि ये ब्लीडिंग को रोक सके। नेक्स्ट है हाई डीटामोल को एक्सपल्सन हेतु, यानी कि हाई डीटामोल होता है, ऐसे गांठ टाइप का वो अम्लाइकल गांठ पेशेंट हो जाता है, तो ये क्या करता है उसको एक्सपल्सन यानी बाहर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रसव प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए, यानी क्या होता है डिलीवरी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो डिलीवरी को करवाने के लिए ऑक्सीटोसिन ही दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग लेबर, प्रसव प्रक्रिया को तेज करने के लिए दिया जाता है, यानी कि जैसे प्रोलॉन्ग्ड लेबर ना हो पाए, समय से डिलीवरी हो जाए। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज पीपीएच को रोकने तथा ट्रीट करने के लिए, यानी क्या होता है थर्ड स्टेज में पीपीएच को प्लेसेंटा से बाहर आता है, तो अगर उसका थोड़ा सा भी भाग प्लेसेंटा का यूट्रस में रह गया तो क्या होता है वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, तो क्या करता है इसको वहाँ से रोकने के लिए, ठीक है, पीपीएच को रोकने के लिए। और अगर जो ब्लीडिंग होगी तो वो पीपीएच हो जाएगा, ठीक है। पीपीएच बोला जाता है, जैसे 500 ml यानी 500 ml से अधिक ब्लड आ गया तो उसको क्या देते हैं पीपीएच कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है ड्यूरिंग परप्यूरियम। ड्यूरिंग परप्यूरियम क्या है, पीपीएच को नियमित करने के लिए, यानी कि क्या कहते हैं पीपीएच को नियमित करने के लिए यानी सही करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन का उपयोग कॉन्ट्रैक्शन सेंसिटिविटी टेस्ट तथा ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी टेस्ट के दौरान भी किया जाता है, यानी कि ड्यूरिंग परप्यूरियम में यानी क्या करते हैं हम पीपीएच को रोकने के लिए, उसके अलावा ऑक्सीटोसिन का उपयोग कॉन्ट्रैक्शन के लिए, सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए और ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी टेस्ट के दौरान भी ऐसा किया जाता है। मतलब नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी निम्न स्थितियों में मौजूद होने पर ऑक्सीटोसिन का यूज़ नहीं किया जाता, यानी कब कब ऑक्सीटोसिन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। पहला है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में, यानी अगर जो सक्रिय श्रोण है तब भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है माल प्रेजेंटेशन में, यानी कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ना होके कोई और प्रेजेंटेशन हो, जैसे ब्रीच प्रेजेंटेशन, सिफेलिक को वर्टेक्स बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन, ये सब प्रेजेंटेशन में मतलब नॉर्मल प्रेजेंटेशन ना होने के बाद कोई और प्रेजेंटेशन हो तो उसमें हम क्या करते हैं ऑक्सीटोसिन का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है अगर जो फीटल का डिस्ट्रेस हो गया तब भी हम ऑक्सीटोसिन का यूज़ नहीं करेंगे। महिला को गंभीर हार्ट डिजीज़ की उपस्थित हो, यानी कोई हार्ट डिजीज़ हो तब भी हम क्या कहते हैं ऑक्सीटोसिन का उपयोग नहीं करते हैं। यानी अवरोधित प्रसव हो, यानी क्या कहते हैं बाधित प्रसव हो, तब भी हम क्या करते हैं नहीं देते हैं। प्रसव में सिजेरियन सेक्शन की हिस्ट्री होता है, इसके पूर्व क्या होता है सिजेरियन सेक्शन की हिस्ट्री होता है। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो क्या होता है ऑक्सीटोसिन को निम्न तरीके से दिया जा सकता है, कौन कौन सा तरीके से, देखो कॉन्ट्रेड आईवी इन्फ्यूजन, यानी देखो क्या है कंट्रोलेड आईवी इन्फ्यूजन, यानी ऑक्सीटोसिन को आरएल के बोतल में डालकर आईवी रूट द्वारा इन्फ्यूज़न किया जा सकता है। मतलब जो जिसे कंट्रोल करने के लिए हम ऑक्सीटोसिन को आरएल के बोतल में डालकर आईवी के थ्रू उसको दिया जाता है। शुरुआत में उसे 500 ml आरएल यानी 1 यूनिट, मतलब शुरुआत में इसे हम 500 ml का बोतल देंगे जिसमें 1 यूनिट होता है, ठीक है। देखो ऑक्सीटोसिन डालकर 15 ड्रॉप प्रति मिनट के हिसाब से क्या करेंगे इन्फ्यूजन करना चाहिए। मतलब हम आरएल के बोतल में ऑक्सीटोसिन डालेंगे 15 बूंद प्रति मिनट के हिसाब से उसको इन्फ्यूजन करेंगे, चढ़ाएंगे। यदि प्रसव नहीं हो तो इसकी दशा में 20 मिनट पश्चात 20 मिनट बाद क्या होता है 30 ड्रॉप्स पर मिनट यानी 13 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से
यानी तथा फिर भी प्रसव नहीं है तो 60 ड्रॉप। यानी कि ये इसका कहना है कि पहले हम 20 मिनट पे चढ़ाएंगे, 20 मिनट पे नहीं हो रहा है 20 बूथ पर मिनट पे, तो हम 30 बूथ पर मिनट चढ़ाएंगे। अगर जो 30 बूथ पर मिनट से नहीं हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, तो हम 60 बूथ प्रति मिनट के हिसाब से उसको इन्फ्यूजन करवाएंगे। यदि इसका प्रीपियर डिस्टेंस नहीं मिलता है, मतलब इसका कोई इसका प्रॉपर कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, तो 2 यूनिट प्रति 500 ml RL, तत्पश्चात 8 यूनिट यानी 8 यूनिट बाई 500 ml RN की सांद्रता में इसे इन्फ्यूजन करना चाहिए। ठीक है। यूट्रस पर ज़्यादा उत्तेजना पर फीटल डिस्ट्रेस हो जाने पर महिला को असामान्य लक्षण में असामान्य लक्षणों में उत्पन्न पर इन्फ्यूजन रोक देना चाहिए। जैसे अगर जो फीटल डिस्ट्रेस वगैरह हो गया है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, IV इन्फ्यूजन रोक देंगे। नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर यानी सिंटोमेट्रिन तथा अर्गोमेट्रिन का कंबाइन होता है, IM द्वारा दिया जाता है, मतलब मिक्स करके क्या किया जाता है, दिया जाता है। किसके थ्रू, IM थ्रू या IVIM। ठीक है। साइड इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन, गर्भाशय का अति उत्तेजित होना, यानी गर्भाशय अधिक कॉन्ट्रैक्शन करने लगता है, यूट्राइन रैप्चर हो जाता है अगर जो अधिक दिया जाएगा। इसके एंटी ड्यूरेटिक इफेक्ट होने का कारण जब इसकी उच्च सांद्रता का उपयोग किया जाता है तब। देखो हाइपरटेंशन भी हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस भी हो सकता है और फीटल डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। ऑक्सीटोसिन हमेशा IV इन्फ्यूजन द्वारा दिया जाना चाहिए। मतलब हम क्या करते हैं, IV थ्रू हम क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है प्रारंभ में इसकी सांद्रता करनी चाहिए, आवश्यकता सांद्रता को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। यानी अगर जो आवश्यकता हो उसकी हम सांद्रता को देखेंगे कि कितना दे रहे हैं और इसका रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं। अगर जो नहीं मिल रहा है तो हम उसकी बूथ प्रति मिनट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन के दौरान महिला का लगातार मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। ठीक है। अगर जैसे हम ऑक्सीटोसिन वगैरह दे रहे हैं तो महिला को हम लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तीव्र अवधि हो तो इसके अंतराल क्या करेंगे, हम इसको असेस करके IV इन्फ्यूजन क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। महिला को वाइटल साइंस लेते रहना चाहिए। ठीक है। मतलब वाइटल साइंस हम महिला का चेकअप करते रहेंगे। महिला किसी भी असामान्य लक्षण उपस्थित होने पर तुरंत इन्फ्यूजन रोक देना चाहिए तथा चिकित्सक को सूचित करना चाहिए। अगर जो कोई दिक्कत हुआ है तो उसको तुरंत हम चिकित्सक को सूचित करेंगे और IV इन्फ्यूजन को रोक देंगे। थैंक यू। मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग को, मेरा पढ़ाया हुआ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर जो मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।